नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको ज्ञात है कि हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम होने वाला है और उसकी डेट भी आ चुकी है और ये आपको मालूम भी है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि साहब ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो हम तुक्का कैसे लगाएं या किस तरह से हम तुक्का लगाएं जो कि हमारा ठीक जाए। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पेपर में तुक्का कैसे लगाएं। तो देखिए मैं बताता हूँ पेपर में तुक्का कैसे लगाते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो एक क्वेश्चन होता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं, कभी कभी 5 भी मिल जाते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे ए, बी, सी और एक हो गया आपका डी। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि भैया इसके बारे में ये बताओ। जैसे हम ये कहने लगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी निम्न में से क्या है, तो एक तो यह होता है कि आपको प्रश्न का उत्तर याद है तो तुक्का लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। दूसरा ये होता है कि आपको प्रश्न का उत्तर याद है लेकिन सस्पिशियन में है, आपको एग्जैक्ट याद नहीं है। तीसरा प्रश्न ये होता है कि 50-50 में आप फंस जाते हो कि यार ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। और चौथी कंडीशन ये होती है कि साहब जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको पता ही नहीं है कि क्या होगा। तो इन तीनों दिशाओं में मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको बिल्कुल पता नहीं है, यानी पता नहीं है, पता नहीं है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल पता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में दो चीजें करनी है भैया आपको। पहली बात तो ये, अगर कोई भी पेपर में आप बैठ जाते हैं और निगेटिव मार्किंग है उसमें, यानी माइनस मार्किंग है, तो भैया ऐसी कंडीशन में अगर सवाल को छोड़ दो तो ही बेहतर है। आपको जो बिल्कुल भी उसका उत्तर नहीं मालूम है, नहीं पता ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो छोड़ दो पहली कंडीशन, नहीं तो वो आपके सही वाले को खा जाएगा। गलत मत करो। एक कंडीशन ये बन जाती है कि आप पहले अपने सही सही क्वेश्चन देख लो। अगर आपको लगता है कि मैं सही क्वेश्चन इतने कर चुका हूं जिससे कि मेरा स्कोर मुझे प्राप्त हो सकता है, तो गलत मत करो। और यदि आपको लगे कि मैं अपना स्कोर प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ये इतने क्वेश्चनों से मेरा नंबर नहीं आएगा, तब आप कुछ भी तुक्का लगा सकते हैं। तो एक कंडीशन तो यह है कि आपको बिल्कुल याद नहीं है तो छोड़ दो, क्योंकि माइनस मार्किंग है। अगर माइनस मार्किंग नहीं होती तब आप कुछ भी लगा देते, आप बीच के सही जाता तो आपको नंबर मिलता। दूसरी कंडीशन ये होती है कि साहब आपको 50% में जाना है, तो देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले क्वेश्चन के ऑप्शन होते हैं 4। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक तरीके से पढ़ो, बारीकी से पढ़ो, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन की भाषा समझो। वो कुछ ना कुछ ऐसा कहता है कि उन ऑप्शनों में से कोई ना कोई एक मिलेगा। और 4 ऑप्शन में से सबसे पहले 2 ऑप्शन तो ऐसे निकाल दो कि हाँ भैया ये हो ही नहीं सकता। अब मान लीजिए आपने 2 ऑप्शन निकाल दिए, इसका ए किसी कीमत पर नहीं होगा और इसका सी भी किसी कीमत पर नहीं होगा, तो बचा कौन, बी और डी। तब यहाँ 50-50% में आप लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं कि भैया ये दो तो है ही नहीं। अब वो आपने अगर बी आंसर हुआ और बी ही चुन लिया तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन होती है कि आंसर बी था, दो में से आपने चुन लिया डी, तो आपका गलत हो जाएगा। तब ऐसी कंडीशन में क्या करें, इन दोनों का 50-50 करो, इन दोनों का भी 50-50 करो। और सबसे पहली बात, एक 100% सोले आने सच एक बात बता रहा हूं मैं, जब आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं होता है, तो आपके दिल की आवाज, सबसे पहली आवाज, ध्यान रखना, सबसे पहली आवाज जिस ऑप्शन को कहे वो लगा दो आप नीचे। अगर ईश्वर ने आपको आगे लाना है, आपकी मेहनत का फल देना है और आपने मेहनत करी है, तो आपका दिल जिस पहली बार कह दे कि हाँ इसका सी होगा, तो उसी को लगा दो, किसी दूसरे पर जाने की जरूरत है नहीं। तो ये तो थी हमारी बात 50-50 के, दो को खत्म कर दो, दो में से किसी एक में तुक्का लगा दो। इसके बाद हम बात करते हैं कि साहब ये बताइए कि हमारा एक ऑप्शन तो हमने काट दिया, एक ऑप्शन हमने काट दिया कि ये आंसर इसका नहीं है। अब बचे 3, मतलब 70% में हम फंस गए। तब हम क्या करेंगे, तो ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में बीच वाला चुन लो, ऐसी कंडीशन में बीच वाला चुन लो। और मैं ये जो तुक्का बता रहा हूँ
मैं ये नहीं कह रहा कि ये तुक्का आपका फिट बैठेगा या बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का अपना एक अलग उत्तर होता है। और जो एग्जामिनर जैसे ही प्रश्न पेपर आपका तैयार होता है ना, तो उसी के साथ आपकी आंसर की भी तैयार होती है। जरूरी नहीं है कि साहब एक आपने काट दिया, बीच वाला चुन लो, ए छोड़ दो, सी छोड़ दो और बी को चुन लो। अच्छा, एक प्रश्न आता है सीरीज का, सीरीज का। तो देखिए सीरीज के प्रश्न की अगर हम बात करें कि साहब पहले का ए है, दूसरे का भी, सबका ए मार दो, सबका बी लगा दो, सबका सी लगा दो, तो यहाँ से सही बैठेगा। तो ये कंडीशन 2-3 सवालों में एक दो जगह फिट बैठ जाती है, लेकिन हर जगह सही नहीं बैठती। अब सीरीज की हम बात करते हैं, देखिए आपने 5-5 की सीरीज होती है, जब आप ओमार भरेंगे तो उसमें 5-5 का बना हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपने पहला करा, इसका बी आया, दूसरा करा बी आया, तो ये जो दो बच्चे हैं इनका उत्तर आपको नहीं आता है, तो भैया इनका बी लगा दो, ये 90% ठीक बैठ सकता है। अच्छा, कंडीशन ये आती है कि पहला आपने करा इसका ए आ गया, दूसरा आपने करा इसका बी आ गया, अब इन दोनों का क्या लगाएं भैया, तो इन दोनों का जो है सी लगा दो, ठीक है। तो सीरीज आपकी हर जगह काम नहीं करती है, सीरीज काम कर जाती है आपकी जीके में, ठीक है, लेकिन मैथ में सीरीज काम नहीं करती है। अच्छा, अगर सीरीज की मैं बात बताऊं तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये बात 100% ठीक नहीं है जो मैं बताना जा रहा हूं, क्योंकि तुक्का तो तुक्का है, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक, लेकिन फिर भी अगर सीरीज की बात करें तो बी और सी में से आप चुन लेना, या तो बी या फिर सी, इनमें से एक सीरीज चुन लेना जहां भी आपको चुननी है। और तुक्के में मैं फिर वापसी आ रहा हूँ कि आपको पहले तो दो ऑप्शन ऐसे निकाल कर रखने हैं जिनका के आंसर हो ही नहीं सकता, बचे दो, उनमें से 50-50। और यदि कंडीशन ऐसी होती है कि आपको एक को निकाल दिया आपने और बाकी तीन में से नहीं पता, तो बीच वाला चूज कर लो। और यदि कंडीशन ऐसी आ जा कि भैया चारों में से आपको बिल्कुल नहीं पता, क्वेश्चन का आंसर नहीं पता कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, तब ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो भैया ऐसी कंडीशन में जो करना है आपको, उस प्रश्न को देखो जो आपने हल किया है। मान लीजिए आप, मैं अभी 10वां क्वेश्चन कर लिया, आंसर आ गया, आप 11वें पे हैं, तो 11वें का आंसर वो ही लगा दो जो 10 का था, ठीक है। तो ये था हमारा तुक्का लगाने का तरीका। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और मेरी मतलब ऐसे आप लोगों के साथ हुआ है कि जिस बच्चे का भी पेपर है और जिसने अच्छे से तैयारी की है उसका नंबर आ जाए। थैंक यू।